हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप इस वीडियो में सीखने वाले 50 मोस्ट स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस। हिंदी आपने टुकड़ों में नहीं सीखी है, इसी तरह आपको इंग्लिश भी टुकड़ों में नहीं सीखना है, पर इसमें नई नई चीज़ें ऐड करते जाना है, जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर होती चली जाएगी और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में ये फ्रेजेस वर्ड आपको बहुत हेल्प करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नो बाय साइट, शक्ल से पहचानना। मैं उसे अच्छी तरह से शक्ल से पहचानता हूँ। आई नो हिम बाय साइट वेल। आई नो हिम बाय साइट वेल। कीप वंस वर्ड, वादा पूरा करना। चाहे जो हो जाए मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा। वट एवर मे हैपन आई विल कीप माई वर्ड। वट एवर मे हैपन आई विल कीप माई वर्ड। मेक अ नेम, नाम कमाना। नाम कमाने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू मेक अ नेम। इट टेक्स टाइम टू मेक अ नेम। लर्न बाय रोट, बिना अर्थ समझे हुए रटकर याद करना। हमें बिना अर्थ समझे हुए रटकर याद नहीं करना चाहिए। We should not learn by rote. We should not learn by rote. Lose heart, धीरज खोना। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप कभी धीरज मत खोना। If you want to succeed, you never lose heart. If you want to succeed, you never lose heart. Miss the bus, सुअवसर खो देना। कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप सुअवसर खो दें। Work hard lest you should miss the bus. Work hard lest you should miss the bus. मेक अ फॉर्च्यून, धनी हो जाना। यदि आप कठिन मेहनत करोगे तो आप अमीर हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल मेक अ फॉर्च्यून। इफ यू वर्क हार्ड यू विल मेक अ फॉर्च्यून। मेक फ्रेंड्स, दोस्ती करना। मुझे दोस्ती करना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू मेक फ्रेंड्स। आई डोंट लाइक टू मेक फ्रेंड्स। माइंड वंस ऑन बिजनेस, दूसरे के काम में दखल ना देना। तुम अपने काम से मतलब रखो। Mind your own business. Mind your own business. Move heaven and earth. आकाश पताल एक करना। उसकी तलाश में मैं आकाश पताल एक कर दूंगा। I will move heaven and earth in the search of him. I will move heaven and earth in the search of him. Make a has. गड़बड़ घोटाला कर देना। उसने गड़बड़ घोटाला कर दिया। He made a has. He made a has. Make a fool of oneself. बेवकूफ़ बनाना। मुझे लगता है उसने तुम्हें मूर्ख बना दिया। आई थिंक ही मेड अ फूल ऑफ यू। आई थिंक ही मेड अ फूल ऑफ यू। मिस द बीट, अवसर खोना। तुमने अपनी बुरी आदतों की वजह से अवसर खो दिया। यू मिस्ड द बीट बिकॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स। यू मिस्ड द बीट बिकॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स। लॉस्ट वंस वे, रास्ता भूलना। उसे आना था यहाँ लेकिन वो रास्ता भूल गया। He had to come here but he lost his way. He had to come here but he lost his way. Off and on, कभी कभी। कभी कभी वो यहाँ आता है। He comes here off and on. He comes here off and on. Once for all, अंतिम बार। अंतिम बार मैं उससे यहाँ मिला था। I met him here once for all. I met him here once for all. On account of, के कारण से, किसी वजह से। मूसलाधार बारिश के कारण मैं कॉलेज नहीं जा सका। ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेनिंग आई कुडंट गो टू कॉलेज। ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग रेनिंग आई कुडंट गो टू कॉलेज। आउट ऑफ वंस माइंड, पागल हो जाना। वो पागल हो गया है। ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। कीप कंपनी, साथ देना। मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आई कांट कीप कंपनी विथ यू इन दिस वर्क। I can't keep company with you in this work. Keep body and soul together. जीवित रहना। मुझे पता चला कि वो जीवित है। I come to know that he keeps body and soul together. I come to know that he keeps body and soul together. Keep in touch. संपर्क बनाए रखना। यदि तुम्हें यह नौकरी चाहिए तो तुम मुझसे संपर्क बनाए रखना। If you want this job, you keep in touch with me. If you want this job, you keep in touch with me. Keep late hours, देर तक जगे रहना। मैं सोने जा रहा हूँ, मैं देर तक जगे नहीं रह सकता। I am going to bed, I can't keep late hours. I am going to bed, I can't keep late hours. Keep the wolf from the door. गरीबी से संघर्ष करना। वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, वो खुद गरीबी से संघर्ष कर रहा है। He will be unable to help you. He himself keep the wolf from the door. He will be unable to help you. He himself keep the wolf from the door.
कीप अ हैबिट, आदत छोड़ देना। तुम चाहे जितना कोशिश कर लो वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। However much you may try, he can't keep his habit. However much you may try, he can't keep his habit. Kill two birds with one stone. एक ही समय में दो काम करना। लोग एक ही समय में दो काम कैसे कर लेते हैं? How can people kill two birds with one stone? How can people kill two birds with one stone? In lieu of, बदले में। मैं इस पुराने कार के बदले में एक नई कार खरीदना चाहता हूँ। I want to buy a new car in lieu of old car. I want to buy a new car in lieu of old car. In quest of, खोज में। मैं एक अच्छी किताब की खोज में यहाँ आया हूँ। I have come here in quest of a good book. I have come here in quest of a good book. In the hope of, आशा में। वो एक अच्छी नौकरी की आशा में मुझसे मिलने यहाँ आया है। He has come here to meet me in the hope of a good job. He has come here to meet me in the hope of a good job. In detail, विस्तार में। जो कुछ भी तुम बताना चाहते हो विस्तार में बताओ। Whatever you want to tell, say in detail. Whatever you want to tell, say in detail. In spite of, के बावजूद। उसके पास ढेर सारा पैसा होने के बावजूद वो यह घर नहीं खरीद सका। In spite of having lots of money, he can't buy this house. In spite of having lots of money, he can't buy this house. In respect of, दृष्टिकोण से। वो उम्र की दृष्टि से मेरा भाई है। He is my brother in respect of age. He is my brother in respect of age. In regard to, के संबंध में। मैं तुम्हारे संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ। I don't know anything in regard to you. I don't know anything in regard to you. In the nick of time, ठीक समय पर। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। I will tell you everything in the nick of time. I will tell you everything in the nick of time. In the meantime, इस बीच में। इस बीच में वो मुझसे मिलने आया। In the meantime, he come to meet me. In the meantime, he come to meet me. In any case, किसी भी हालत में। किसी भी हालत में मैं यह नौकरी करूंगा। I will do this job in any case. I will do this job in any case. In hot haste, बड़ी जल्दबाजी में। मुझे लगता है कि तुम बड़ी जल्दी में हो। I think you are in hot haste. I think you are in hot haste. In a hurry, जल्दी में। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जल्दी में हूँ। I can't stay here, I'm in hurry. I can't stay here, I am in hurry. In honor of, के सम्मान में। आपके सम्मान में यह मेला लगा है। This fair has been held in honor of you. This fair has been held in honor of you. In the eye of, की नज़र में। मेरी नज़र में तुम बहुत अच्छे हो। In the eye of me, you are so good. In the eye of me, you are so good. In place of, के बदले में। पैसे के बदले में मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। I will give you a job in place of money. I will give you a job in place of money. In the name of, के नाम पर। आपके नाम पर मैं यह कंपनी शुरू कर रहा हूँ। I am starting this company in the name of you. I am starting this company in the name of you. In a temper, गुस्से में होना। उससे इस बारे में बात मत करो, वो गुस्से में है। Don't talk to her about it, she is in temper. Don't talk to her about it, she is in temper. In an instant, एक ही क्षण में। मुझे नहीं पता था कि एक ही क्षण में सब कुछ तबाह हो जाएगा। I don't know everything would be destroyed in an instant. I don't know everything would be destroyed in an instant. Jack of all trades, जो आदमी किसी भी काम में कुशल ना हो पर सब में हाथ डाले। मुझे लगता है कि तुम वो आदमी हो जो जानता कुछ नहीं है पर हर काम में हाथ डालता है। I think you are a jack of all trades. I think you are a jack of all trades. Jailbird, बार बार जेल जाने वाला अपराधी। वो बार बार जेल जाने वाला अपराधी है। He is a jailbird. He is a jailbird. Keep an eye on, निगरानी रखना। मुझे लग रहा है कि कोई हमारे घर पर निगरानी रख रहा है। I think someone is keeping an eye on our home. I think someone is keeping an eye on our home. Keep abreast of, पीछे नहीं पड़ना। वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है। He keeps abreast of you. He keeps abreast of you. Apple of one's eye, दुलारा या प्यारा। वो अपनी माँ का दुलारा है। He is an apple of his mother's eye. He is an apple of his mother's eye. At the 11th hour, अंतिम समय में। वह अंतिम समय में अपने गांव जाना चाहता था। He wanted to go to his village at the 11th hour.
He wanted to go to his village at the 11th hour. At all events, चाहे जो कुछ हो मैं उससे इस बारे में बात करूंगा. At all events, I will talk to him about it. At all events, I will talk to him about it. Dark horse, छिपा रुस्तम व्यक्ति. तुम उसके बारे में नहीं जानते, वो छिपा रुस्तम है. You don't know he is dark horse. You don't know he is dark horse. आप इन फ्रेजेस को अच्छे से याद कीजिए, इनका इस्तेमाल कीजिए, आपकी इंग्लिश अपने आप बेहतर होती चली जाएगी. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.